हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर 16 मई 2022 से 21 मई 2022 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उन सभी का हम एक बार दोबारा क्विक रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बात आती है पूरे हफ्ते की। तो पूरे हफ्ते को हम यहाँ पर जल्दी से कवर करेंगे और साथ ही हम देखेंगे उसकी इंपॉर्टेंट बातें भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 14 मई। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है हमारा 14 मई को। और अगर बात आती है पक्षियों का महाद्वीप तो बोला जाता है दक्षिण अमेरिका को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 15 मई 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो पहली बार अगर देखा जाए भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है और थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है और ये भारत ने इंडोनेशिया को हरा के जीता है और इंडोनेशिया 14 बार का चैंपियन था। नेक्स्ट है अगला, 15 मई 2022 को किस देश के दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया? तो एंड्रयू साइमंड्स का अभी हाल ही में निधन हुआ है और ये अगर देखा जाए कौन से देश के थे तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया के अभी एक और हमारे खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया था, शेन वॉर्न, तो उनका भी निधन हो गया था और अब हुआ है एंड्रयू साइमंड का। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मई 2022 में त्रिपुरा के नए सीएम कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के नए सीएम हमारे बने हैं डॉक्टर मानिक साहा। इसका सही आंसर हो गया डॉक्टर मानिक साहा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 16 से 19 मई 2022 तक संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो इसकी बैठक जो होगी संघाई सहयोग संगठन की तो ये की जाएगी नई दिल्ली में। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, 13 मई 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये किया गया है निधि छिब्बर को। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, निधि छिब्बर, और इसके पूर्व थे विनीत जोशी। नेक्स्ट अगला, इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल की ये टीम है इंटर मिलान। तो इस टीम ने फुटबॉल का 2022 का खिताब जीत लिया है, इटालियन कप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन और संयुक्त अरब अमीरात के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा वाराणसी। वाराणसी में अगर देखा जाए स्किल डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट अगला, 14 मई 2022 को किसने गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ अगर बात आती है हमारे रेल मंत्री हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए हमारे एमएसएमई के भी मंत्री हैं तो ये हैं अश्वनी वैष्णव। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 16 मई को 2022 को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, सही है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाई जाती है, सही है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख महीने की पूर्णिमा को संदर्भित करता है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा मतलब जो हमारे चारों ऑप्शन है ये चारों के चारों क्या है, सही है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 16 मई को। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट है अगला, मई 2022 को पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसमें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, देव सहायम पिल्लई। तो इसका सही आंसर है ये। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, मई 2022 को शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं हमारे संयुक्त अरब अमीरात के। तो यहाँ पर जो शेख खलीफा थे वो पहले थे और वो उनका हो गया निधन जिस कारण से अब बनाए गए नए हमारे अल नहयान। तो ये आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है अल नहयान का। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों के लिए किस राज्य में आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू किया? तो ये जो शुरू किया गया ये शुरू किया गया हमारा मणिपुर में। और मणिपुर में एक बड़ी ही फेमस झील है लोकटक झील, और लोकटक झील में जो तैरते हुए द्वीप कहलाते हैं उन्हें बोला जाता है फूमडिश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 17 मई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी का लोकार्पण किया जाएगा, ये क्या है? तो ये हमारे अगर बात आती है तो ये हमारे युद्धपोत हैं, लड़ाई के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा, आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी का। नेक्स्ट अगला, 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर
बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? तो ये जो शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गए हुए थे नेपाल की यात्रा पर, और नेपाल में इसका शुभारंभ किया है लुम्बिनी में। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 13 मई 2022 को दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 किस देश में खोला गया है? तो इसका सही आंसर है चेक गणराज्य। तो चेक गणराज्य में खोला गया है, और इससे पहले हमारा एक ग्लास ब्रिज खोला गया था वियतनाम में। नेक्स्ट अगला, हाल ही में किस देश की अन्ना कावले दुबा ने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है? तो नर्सिंग का सबसे बेस्ट अवार्ड होता है, और ये जीता है अन्ना कावले दुबा ने, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। और अगर देखा जाए ये कौन से देश की हैं, तो ये है हमारे केन्या की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मई 2022 में इसरो ने किस मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का सफल स्थैतिक परीक्षण किया है? तो अभी जो इसरो का मिशन चल रहा है वो चल रहा है इंसान को अंतरिक्ष में भेजने का गगनयान, और उसी के लिए इसका परीक्षण किया गया है। तो इसका सही आंसर हो गया गगनयान, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये जो हासिल किया ये किया है लियोनेल मेसी ने, और ये जो खिलाड़ी हैं ये खिलाड़ी हमारे अर्जेंटीना के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, और ये अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 16 मई को। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश भारत से 50 लाख टन गेहूं का आयात करेगा? तो इसका सही आंसर है मिस्र, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी आरईओ किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस पर लगाया है? तो ये लगाया है हमारा फिनलैंड पर, और फिनलैंड ने अभी तक भुगतान नहीं किया है, जिस कारण क्या है इस पर लगा दी गई है रोक। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के रूप में नामित किया गया है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के रूप में अगर बात आती है तो ये किया गया है डॉक्टर स्वाति ढींगरा को। तो इसका सही आंसर हो गया डॉक्टर स्वाति ढींगरा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये गए थे नेपाल यात्रा पे, और नेपाल में ही इन्होंने इस समझौते पे साइन किए हैं। तो सही आंसर हो गया नेपाल। नेक्स्ट, हाल ही में जीएसटी पंजीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्य शीर्ष पर हैं, अर्थात ऑप्शन सी इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 16 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो 16 मई को ये मनाया है हमारा सिक्किम राज्य ने। सिक्किम राज्य ने 16 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट अगला, हाल ही में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है भोपाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल। नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में मोड्सोइडे सांप के जीवाश्म की खोज की है? तो उसका सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख में यहाँ पर मेड्सोइडे सांप के जीवाश्म की खोज की गई है। ये जो सांप था ये लुप्त हो गया था, लेकिन इसके जीवाश्म अब दोबारा मिले हैं कहाँ पर? लद्दाख में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है? तो यहाँ अगर बात आती है टाइटल स्पॉन्सरशिप जो जीती है ये जीती है हमारी माई 11 सर्कल ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 15 मई। नेक्स्ट अगला, 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। ये किस राज्य में है? तो रामगढ़ विषधारी ये है हमारा राजस्थान, और राजस्थान के बूंदी में है। तो ये हमारा बना है देश का 52वां टाइगर रिजर्व। और अगर हम बात करें 53वां, तो 53वां है गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है अगला, 16 मई 2022 को एलिजाबेथ वॉर्न किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, 17 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है। यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई है? तो ये जो की गई है IIT मद्रास के नेतृत्व में की गई है। 220 करोड़ रुपए की परियोजना है, और पहले
जो हमारे सिग्नल थे मोबाइल फोन 2G 3G और 4G, और अब बात आती है 5G। तो 5G की टेस्टिंग के लिए हमने खुद का अपना टेस्ट बेड बनाया है और ये हमारा IIT मद्रास की हेल्प से बना है। नेक्स्ट है अगला, मई 2022 में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में वर्ष 2030 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या कितने मिलियन हो जाने की आशंका है? तो इसका सही आंसर है 77.9 मिलियन, 77.9 मिलियन लोग हमारे भूखमरीजी की कगार पर होंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? हाल ही में एसडीआर बास्केट में डॉलर और युआन के भारांक को बढ़ाया गया है, सही बात है। एसडीआर आईएमएफ की मुद्रा है, सही है। एसडीआर बास्केट में कुल 5 मुद्राएं हैं, ये भी सही है। वर्तमान में भारत के पास एसडीआर कोटा 2.75 है, ये बात गलत है क्योंकि भारत के पास जो कोटा है वो है 2.6%। तो हमारा ऑप्शन डी गलत है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाकी तीनों हमारे सही हैं। नेक्स्ट, मई 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब जीता है ये जीता है दक्षिण कोरिया ने। तो इसी वजह से यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था थॉमस कप पुरुषों का था जो भारत ने जीता था, और यहाँ अगर बात आती है महिलाओं का उबेर कप तो ये किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो नाटो में फिनलैंड के अलावा दूसरा हमारा देश है यहाँ पर स्वीडन। स्वीडन ने भी रुचि दिखाई है जिस पर रूस ने दोनों को धमकी दी है, और यहाँ पर विवाद जो है वो थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में जारी फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष पर है? तो भारत में अगर कोई कंपनी शीर्ष पर है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री मतलब शीर्ष पर है। और अगर बात आती है पूरी विश्व में कौन से नंबर पे है तो 53 पे है, 53वें नंबर पे। नेक्स्ट है, ज्ञान वापी मस्जिद किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश के बनारस में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 17 मई, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में ब्राजील में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है वो 9वें स्थान पर रहा है। और अगर बात आती है शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर हमारा यूक्रेन है जिसने 138 पदक जीते हैं, जबकि भारत 9वें स्थान पर है और इसने 16 पदक जीते हैं। और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है वो अभी रशिया से चल रहा है, जिसके बावजूद उसने हमारे इतने सारे पदक जीते हैं। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखने का। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 18 मई 2022 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदीपुर। चांदीपुर अगर देखा जाए ये कहां पर है, तो चांदीपुर हमारा उड़ीसा में है और उड़ीसा से यहाँ पर ये परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा सुरेश कोटक। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, सुरेश कोटक। नेक्स्ट है, 18 मई 2022 को पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन 2018 में संशोधन में मंजूरी दी गई है? तो जैव ईंधन नीति आई थी 2018, अब उसमें पुनः किया गया है संशोधन। पहले इसमें टारगेट था कि 20% की जो ब्लेंडिंग होगी वो 2030 तक हमारा कंप्लीट कर ली जाएगी, और अब यहाँ 2030 से घटाकर इसे कर दिया गया है 2025 और 26 तक। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 16 मई 2022 को हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर है सोमालिया, और सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, और यहाँ के नए हमारे राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद हसन शेख महमूद। 17 मई 2022 को किसने 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो ये जो जीती है ये हमारी जीती है उड़ीसा ने, और किसको हराया है? कर्नाटक को हराया, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, 17 मई 2022 को किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है SS मुंदड़ा। तो यहाँ अगर देखा जाए, और इनके इनसे पहले जो थे वो थे विक्रमजीत सेन, तो इनके स्थान पर बने हैं SS मुंदड़ा। नेक्स्ट, 16 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है हमारा किंगस्टन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन,
16 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले गैर नेपाली नागरिक बन गए हैं। तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं कैप्टन कैंटल कूल। तो इनका पूरा नाम है कैप्टन कैंटल कूल। ये गैर नेपाली हैं और ये अब तक 16 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं। तो इन्होंने 16 बार फतेह करा है किसको? माउंट एवरेस्ट को। और ये पहले गैर नेपाली हैं। और अगर बात आती है इनसे पहले जो नेपाली है तो वो कौन है? कामी रीता शेरपा, जिन्होंने 26 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की है और जो कि नेपाली हैं। नेक्स्ट है अगला, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 18 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अगला, 18 मई 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये कहाँ के थे? ये थे दिल्ली के और इन्होंने अपने पद से दे दिया है इस्तीफा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 17 मई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो जो ओम बिरला है वो हमारे सांसद हैं कोटा के, और कोटा से ही इन्होंने जो हमारा अभियान शुरू करा है सुपोषित मां अभियान, इसका दूसरा चरण शुरू किया है। तो ये हमारा 17 मई को शुरू किया गया है और कहाँ से किया गया है? कोटा राजस्थान से किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन की महारानी ने मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है अजय पीरामल। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा, अजय पीरामल। नेक्स्ट है अगला, मई 2022 में टेनिस का इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो अगर बात आती है इटालियन ओपन 2022 में पुरुष खिताब जो जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविक, इसका सही आंसर। और अगर महिला में बात आती है तो यही खिताब, ये तो हो गया पुरुष का, अगर हम महिला में बात आती है तो महिला में ये खिताब जीता है ईगा स्वेटेक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईगा स्वेटेक, और ये पोलैंड की है। और जो नोवाक जोकोविक हैं ये हमारे सर्बिया के हैं। तो पुरुषों में नोवाक जोकोविक का नाम याद रखना है और महिला में ईगा स्वेटेक का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में कहां से आदिवासी युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ये भोपाल से शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 6 राज्यों में 17 जिलों को चुना जाएगा और 17 जिलों में 17 क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत 250 लाभार्थियों को इसका फायदा पहुंचाया जाएगा। तो उसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट हमारा भोपाल से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अगला, अक्सर चर्चा में रहने वाला हंसा एंड जी क्या है? तो हंसा एन जी, यहाँ पर अगर बात आती है हंसा एन जी क्या है? तो न्यू जनरेशन की बात आती है और ये क्या है? ये है हमारा उड़ान प्रशिक्षण विमान, 2 सीटर है। तो यहाँ ये ट्रेनिंग वाला हमारा हवाई जहाज है जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट, 19 मई 2022 को ब्रिक्स के मंत्रियों विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा वांग यी चीन। क्योंकि ब्रिक्स की अगर बात आती है तो यहाँ हम देखते हैं ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स में सबसे नवीनतम देश कौन सा था? तो नवीनतम देश अगर कोई है तो वह है साउथ अफ्रीका। और अभी अगर देखा जाए जो पिछली बैठक हुई थी हमारी, पिछली बैठक हम देखेंगे जो 2021 में हुई थी, इसकी 13वीं बैठक, तो वो इंडिया में हुई थी। अब यहाँ पर हमारी 2021 के बाद बात आती है 2022 की, तो 2022 में हो रही है चाइना में, और 2023 में अगर होगी तो कहाँ होगी? साउथ अफ्रीका में होगी। तो इसी वजह से यहाँ 2022 की बात चल रही है और 2022 में ये कहाँ पर हो रही है? चाइना में। तो वांग यी जो विदेश मंत्री है और कहाँ देश है? चाइना। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा विश्व शासन संकेत जारी किए गए हैं? तो विश्व शासन संकेत जो जारी किए गए हैं ये जारी किए गए हैं हमारे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए गए हैं तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये है कि अगर किसी देश में ये विश्व शासन के बारे में बताता है तो वहाँ इन्वेस्ट करने में फायदा है या नुकसान है इसके बारे में बताता है। अब भारत में इसकी रेटिंग गिरी है तो भारत में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसे नुकसान होगा, तो इससे भारत के इन्वेस्टमेंट पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये विश्व शासन संकेत किसने जारी करे? वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट है हमारा 26 से 27 मई 2022 को आयोजित राष्ट्रीय महिला विधेयक सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस राज्य विधानसभा के द्वारा की जाएगी? तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ है और महोत्सव चल रहा है आजादी महोत्सव, अमृत महोत्सव। तो उसी के चलते केरल में हमारा, केरल के तिरुवनंतपुरम में जितनी भी महिला विधायक है उनका एक सम्मेलन है, तो केरल में सभी को बुलाया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। तो दोस्तों
आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, उसका लिंक यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।